क्या होगा अगर ये कहा जाए कि कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने का राज अपनी ही काबिलियत को छिपाने में है? सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, बिल्कुल उल्टा। लेकिन आज हम पावर के एक ऐसे ही नियम को समझने वाले हैं, एक ऐसा नियम जो करियर बना भी सकता है और पल भर में बिगाड़ भी। और ये सवाल सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये एक हकीकत है, एक ऐसी सच्चाई जो हमारे काम, हमारे रिश्तों की दुनिया के बिल्कुल सेंटर में है। अक्सर हम सब यही सोचते हैं ना कि हमारा टैलेंट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, पर जब इंसानी ईगो और इनसिक्योरिटी का खेल शुरू होता है तो पता है क्या होता है? यही टैलेंट सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। चलिए इसके लिए थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं। 17वीं सदी के फ्रांस में, एक ऐसे दरबार में जहां शानो शौकत और सत्ता एक दूसरे का हाथ थामे चलते थे। और यहीं हमारी मुलाकात होती है निकोलस फूके से, एक ऐसा इंसान जिसकी कामयाबी और जिसकी बर्बादी दोनों ही आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है। जरा सोच कर देखिए, 17 अगस्त की रात फूके पूरे फ्रांस में सबसे मशहूर इंसान थे, एक ऐसी जबरदस्त पार्टी के होस्ट जो उनके रुतबे की मिसाल बन गई थी। और फिर सिर्फ कुछ ही हफ्तों बाद 5 सितंबर को वही इंसान खुद को एक ठंडी अंधेरी कोठरी में पाता है, उम्र कैद की सजा के साथ। इतनी जल्दी सब कुछ कैसे बिखर गया? तो फिर फूके का असली गुनाह था क्या? कोई देशद्रोह नहीं, कोई साजिश बिल्कुल नहीं। उनकी गलती इससे कहीं ज्यादा गहरी और कहीं ज्यादा इंसानी थी। उन्होंने पावर का एक अनकहा नियम तोड़ा था और इसकी कीमत उन्हें अपनी पूरी जिंदगी से चुकानी पड़ी। फूके की ये कहानी हमें सीधी पावर की साइकोलॉजी तक ले जाती है। देखिए, ये सिर्फ लिखे हुए नियमों का खेल नहीं है, ये खेल है इंसानी ईगो, इनसिक्योरिटी और परसेप्शन का, यानी कि धारणा का। और वो अनकहा नियम क्या था? वो था, कभी अपने मास्टर से आगे मत बढ़ो। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो इतिहास के हर पन्ने पर गूंजता है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि पावर अक्सर लॉजिक से नहीं बल्कि ईगो से चलती है। ये नियम इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक इंसानी सच्चाई पर आधारित है। वो ये कि पावर में बैठे लोग, चाहे वो बाहर से कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना दिखें, अक्सर अंदर से इनसिक्योर होते हैं। और जब कोई उनके अधिकार को चैलेंज करता है, चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो, ये उनके ईगो पर एक सीधा हमला होता है। फूके की वफादारी पर कभी किसी को शक नहीं था। उनका गुनाह तो कुछ और ही था, बल्कि इससे कहीं ज्यादा बड़ा। उन्होंने राजा की लाइमलाइट चुरा ली थी। उनके टैलेंट ने एक ऐसी परछाई डाल दी थी जिसे किंग लुई बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं और इस ज्ञान को अपनी असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? चलिए इस नियम को थोड़ा और समझते हैं और इसे एक प्रैक्टिकल टूल बनाते हैं। अच्छा, तो इसे लागू करने के लिए एक 3 स्टेप का तरीका हो सकता है। पहला, जो लोग हमसे ऊपर हैं उन्हें हमेशा ये महसूस कराएं कि वो काबिल हैं और सिचुएशन उनके कंट्रोल में है। दूसरा, अपना टैलेंट जरूर दिखाएं लेकिन विनम्रता के साथ, दिखावा करके नहीं। और तीसरा, जब भी कोई कामयाबी मिले तो उसका क्रेडिट शेयर करें। इससे लोग आपकी कीमत भी समझेंगे और आपसे खतरा भी महसूस नहीं करेंगे। तो रास्ते 2 हैं। एक रास्ता है टकराव का, नाराजगी का, और दूसरा रास्ता है भरोसे का, नए मौकों का। और चुनना किसे है, ये फैसला हमेशा हमारा ही होता है। तो ये सारी बातचीत एक सीधे साधे लेकिन बहुत ही पावरफुल आइडिया पर आकर रुकती है। मतलब ये नहीं है कि अपनी काबिलियत को छिपाना है, नहीं, इसका मतलब है कि उसे सही तरीके से सही दिशा में इस्तेमाल करना है। स्पॉटलाइट नहीं बनना है, लेजर बनना है, फोकस्ड। अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, पावर की दुनिया में परसेप्शन ही रियलिटी है। मतलब जो दिखता है वही सच माना जाता है। अपने से ऊपर बैठे लोगों के ईगो को संभालकर असल में हम अपने खुद के असर का रास्ता बना रहे होते हैं। तो याद रखिए, सिर्फ टैलेंटेड होना ही काफी नहीं है, समझदार होना भी उतना ही जरूरी है। अपनी काबिलियत का इस्तेमाल तो करना ही है, लेकिन ये भी हमेशा याद रखना है कि कभी-कभी सबसे पावरफुल चाल होती है परछाई में रहना, ताकि दूसरों को चमकने का मौका मिल सके।